चक 5 आरके में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का धरना 102वें दिन भी जारी। किसानों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रशासन के सवालों पर दी प्रतिक्रिया। इधर प्रशासन ने विरोध छोड़कर सहयोग की अपील। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा ग्राम पंचायत के चक 5 आरके में लगने वाली एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का बेमियादी धरना गुरुवार को 102वें दिन भी जारी रहा। फैक्ट्री को लेकर गतिरोध बरकरार है। धरने पर महिलाएं भी शामिल हो रही है। किसानों ने फैक्ट्री को लेकर प्रशासन के खिलाफ खासा रोष व्यक्त है। धरना स्थल पर किसानों ने गुरुवार शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर प्रशासन के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया दी। युवा किसान नेता महंगा सिंह सहित अन्य धरनार्थियों ने प्रशासन ने जहां फैक्ट्री लगी है वहां निरीक्षण के लिए किसान प्रतिनिधियों के नहीं पहुंचने के सवाल पर कहा कि किसानों का प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ के बेनूर एथेनॉल प्लांट का निरीक्षण करने के लिए गए थे। वहां फैक्ट्री के दुष्प्रभावों को देखा और इसके वीडियो भी उनके पास उपलब्ध है। सुनिए युवा किसान नेता सहित अन्य किसानों ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप सभी को अवगत है कि हम 12 अगस्त से निरंतर जो टिब्बी राठीखेड़ा के पास एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आंदोलनरत हैं और आप देख रहे हैं कि हमने 3 बड़े कार्यक्रम किए और बड़े शांतिप्रिय तरीके से हम इस आंदोलन को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे, क्योंकि ये आंदोलन किसी राजनीति से प्रेरित न होकर के ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। हमारे पुरखों के द्वारा जो हमें जमीन जायदाद दी गई है, जो हमारे रहने के लिए हमारे मकान हैं, उनको बचाने की लड़ाई है। ये हमारे पशु पक्षियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे। ये सिर्फ इंसानों की लड़ाई नहीं, ये पूरे 36 कौम के लोगों के साथ साथ पशु पक्षी जानवरों की भी लड़ाई और प्रकृति को बचाने की भी लड़ाई लड़ रही। और जो यहाँ का कॉरपोरेट बड़े पूंजीपति घराने और यहाँ का प्रशासन है, वो किसी न किसी लालचवश हमारे क्षेत्र को बर्बाद करने की बार बार कोशिश कर रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे रहे, क्योंकि हमारा यहाँ से हमारी जन्मभूमि के साथ साथ ये हमारी कर्म भूमि। हम आपके चैनल के मार्फत माननीय कलेक्टर महोदय और प्रशासन को बार बार निवेदन कर रहे कि आप हमें हमारे क्षेत्र को उजाड़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि इससे लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा है। अगर ये फैक्ट्री का निर्माण यहाँ होगा तो इस फैक्ट्री से न जाने कितनी बीमारियां फैलेंगी और उन बीमारियों के कारण बहुत से घरों के दीपक हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। जैसे प्रशासन ने प्रेस नोट जारी किया है, भी कहा है ये फैक्ट्री क्षेत्र के विकास के लिए सहायक है, जनता से अपील की भी भ्रमित ना हो, तो इस पे क्या कहना है? देखें जी, सबसे पहले जो प्रशासन ने माननीय कलेक्टर महोदय ने एक रात प्रेस नोट भेजा और जो हमने सुबह उसको देखा, तो वास्तव में हमारे मन में एक सवाल आया कि जो हमारी सुरक्षा के लिए जो प्रशासन के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो हमारे जिले के मालिक माननीय कलेक्टर महोदय, उनके द्वारा ये वाया प्रश्न फैलाया जाना, गलत भ्रांतियां फैलाई जानी, ये एक सोचने का विषय है कि कलेक्टर साहब पब्लिक सर्वेंट हैं। वो पब्लिक के हित में न सोच करके एक विशेष व्यक्ति के हित में, एक फैक्ट्री वाले, एक कॉरपोरेट घराने के हित में सोच रहे और इतना बड़ा झूठ बोल रहे कि जो किसान है वो 2 से 3 बार मीटिंग करने के लिए आए और मीटिंग को बीच में छोड़ करके चले गए। जबकि अगर मीटिंग को बीच में छोड़ना होता तो जो यहाँ आमजन बैठा वो मीटिंग करने के लिए वहां क्यों जाता, और जब आमजन वहां मीटिंग करने के लिए गया तो जो उसकी सच्चाई है वो हम आपको उससे अवगत करवाएंगे कि हमने 3 सवाल किए प्रशासन के जिम्मेवार अधिकारियों से, लेकिन उनका जवाब ना तो माननीय कलेक्टर महोदय के पास रहा, ना एसपी महोदय के पास रहा और ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के पास रहा। लेकिन उसके जवाब देने में जब अधिकारी असमर्थ हुए तो उन्हें वो हमें दबाने के लिए गलत प्रेस नोट भेज रहे। हम कलेक्टर महोदय को बताना चाहते कि जो यहाँ आंदोलन चल रहा इसमें बड़ी संख्या में जनता ही बैठी है, जनता भ्रमित नहीं हो रही है। आम जन लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है। आप चाहे कितनी गलत भ्रांतियां फैलाए, कितनी गलत प्रेस नोट भेजें, आम जन आपकी इन सभी गलत खबरों को पहचान चुका है। और आप देख रहे कि हमारे पीछे हमारी माताएं, हमारी दादी, हमारी बहनें और हमारे बुजुर्ग पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में दिन प्रतिदिन हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन सभी लोगों को यह समझ आ रहा कि अगर ये एथेनॉल फैक्ट्री का जहां निर्माण होगा तो हमारा आने वाला भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, जो हम नहीं होने देंगे। इसमें यह भी कहा गया भी चंडीगढ़ के पास कोई फैक्ट्री लग रही है एथेनॉल,
वहाँ पे आपको बुलाया गया था, उसमें इस तरह लिखा गया है भी आप किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल उनके साथ नहीं गए, इसके बारे में क्या? जी बिल्कुल, बुलाया कलेक्टर महोदय ने नहीं, हमने प्रशासन के अधिकारियों को इसके लिए अपील की थी, जिसमें हमारी वार्ता कलेक्टर महोदय से भी हुई, टिब्बी माननीय एसडी महोदय से भी हुई, और हम वहां जाकर के उसका विजिट भी करके, जिसका हमारे पास वीडियो बना हुआ है। हम कलेक्टर महोदय से एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप वहां जाकर आप उसकी वीडियो से हमें मार्फत हमें अवगत करवाए, नहीं तो हमारे पास हम बनूड़ और बठिंडा के संगत, मखाना और भी कई जगह जहां एथेनॉल के प्लांट लगे हुए हैं, वहां जाकर के हम विजिट करके आए। आसपास के गांव के जो हमारे लोग थे, हमारा मजदूर भाईचारा था, हमारे किसान भाई थे, व्यापारी भाई थे, अन्य वर्गों से जो जुड़े हुए लोग थे, हम वहां उनसे मिले और उनसे जब इसके बारे में, इनकी सच्चाई के बारे में जाना, तो उन्होंने कहा कि जो ये एथेनॉल नामक बीमारी है, ये कैंसर से ज्यादा भयानक है। अगर ये फैक्ट्री आपके वहां लगेगी तो आप हमेशा के लिए एक तड़प तड़प करके मरने वाली मौत आपको मिलेगी, जिसके लिए आप उसके बाद में आपके पास इसका कोई भी इलाज नहीं होगा। तो इस मुद्दे को लेकर जैसे 3 बार आप पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे भी अगर आप कानून हाथ में लेने की कोशिश करते हो तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती रहेगी, कैसे ये ऐसे चलता रहेगा? देखो जी, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, काशीराम जी को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने कभी भी अपने हाथ में कानून व्यवस्था को नहीं लिया। जो यहाँ का प्रशासन है वो पता नहीं किसके दबाव में हमारे पर झूठी एफआईआर दर्ज कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमने किसी को मारने की धमकी दी। आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये टेंट लगा हुआ है, ये बीच में लगा हुआ है, जो सरकारी रास्ते के एक साइड में है। हम किसी भी बाधा नहीं प्रकट कर रहे, लेकिन ये हमें दबाने के लिए एक नाकामयाब कोशिशें हैं। इन्होंने 3-4 एफआईआर इससे पहले किए हैं। हम कह रहे हैं 3-4 नहीं 300-400 एफआईआर कर दें, हम इससे नहीं डरेंगे। चाहिए हमारी गिरफ्तारी करे, हमारे पे लाठीचार्ज करे, हमें फांसी दे, हम इस फैक्ट्री को यहां नहीं लगने देंगे। हमने प्रशासन के अधिकारियों को, आपने देखा होगा परसों जो यहां के पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी डिप्टी साहब और एसडीएम साहब थे, हमने उनको भी बोला था कि आप इसके बारे में पता करेंगे, इस फैक्ट्री के फायदे होंगे तो हम इस फैक्ट्री को खुद लगवाएंगे, और अगर इसके नुकसान हुए तो आप अपने एक लेटर पे लिख के दें। तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, और उन्होंने इसकी रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को भी की थी, लेकिन उसका भी जवाब हम वेट कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी कोई जवाब नहीं आया। हम आपके चैनल के माध्यम से कलेक्टर महोदय से विशेष अपील करेंगे कि आप झूठी खबरें नहीं फैलाएं, और अब हम अभी भी विजिट के लिए तैयार हैं, और हम उनको एक चैलेंज या एक शर्त पे बोल रहे हैं कि अगर इस एथेनॉल फैक्ट्री के फायदे हुए तो हम सभी आंदोलनकारी आकर के इस फैक्ट्री का निर्माण करवाने में सहयोग करेंगे। अगर इस फैक्ट्री के नुकसान आते हैं तो कलेक्टर महोदय अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए और जनता के बीच में आकर के बोले कि इससे पहले मेरे से गलती हुई और आज के बाद मैं वहां की जो स्थानीय जनता उसके साथ में हूं। हम फिर बोल रहे कि अगर इस फैक्ट्री के फायदे हुए हम खुद लुआएंगे, अगर इस फैक्ट्री के नुकसान हुए तो कलेक्टर महोदय हमारे साथ आकर के इस आंदोलन में बैठे और सरकार को एक रिपोर्ट बना के भेजें कि इस फैक्ट्री के नुकसान है, जो कि कलेक्टर महोदय कभी नहीं कर सकते। कलेक्टर ने कहा भी फैक्ट्री के निर्माण में छूट किया है, क्या होगा फैसला, क्या निर्णय? हमारा फैसला ये है कि कल का जो प्रेस नोट है, कलेक्टर साहब ने कहा कि इस फैक्ट्री के फायदे हैं, तो हम कलेक्टर साहब को कहते हैं कि जहां इस फैक्ट्री का निर्माण करे हुए अपने वहां चलते हैं, अगर इसके फायदे हुए तो उसका निर्माण करें, हम खुद अपने हाथों से करेंगे। हमारी माताएं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई भी उनके कार्य में सहयोग करेंगे। हम कोई बाधा नहीं प्रकट कर रहे, ना तो हम फैक्ट्री वालों को जानते कौन है, हम सिर्फ हमारे क्षेत्र के लोगों को, हमारी प्रकृति को, वातावरण को और पशु पक्षियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे। इधर जिला प्रशासन ने वक्तव्य जारी कर बताया कि टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल प्लांट क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि पराली के उपयोग से विद्युत उत्पादन बढ़ेगा, वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। यह औद्योगिक इकाई राज्य स्तर पर हुए एमओयू के आधार पर भी लगाई जा रही है। जिला कलेक्टर कानाराम ने स्थानीय निवासियों से आग्रह किया है कि इकाई को लेकर भ्रमित नहीं हो। इसके लिए सभी प्रकार की अनुमतियां एनओसी पूर्ण पारदर्शिता से जारी की गई है। इन्होंने बताया कि स्थानीय निवासियों को इकाई गतिविधियों की जानकारी देने और भ्रम की स्थिति से दूर करने के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं। जिला कलेक्टर ने धरनार्थियों से पुनः आग्रह किया है कि क्षेत्र के विकास में सहायक औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने में स्थानीय हित को देखा जाए, विरोध छोड़कर सहयोग करें। किसी भी प्रकार की आशंका होने पर तुरंत उपखंड कार्यालय टिब्बी या जिला कलेक्ट्रेट में संपर्क किया जा सकता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडी प्रशासन मूहरे पहला तो बेनती है ये भी साडी ये जिहड़ी मसी रखिया है इत्थे प्रस्ताव भी भाई ये बंद करो, जिहड़ी फैक्ट्री ला रहे हो
ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਿੱਬੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਆਪੋ ਆਪਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਕੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ